अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स, कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौबा ये है कि तू अपना गुनाह ना भूल जाए और हमेशा इसकी पेशमानी दिल में रहे, ख्वाह कितनी ज़्यादा नेकियां करे और इन पर मगरूर ना हो जाए। गर्ज के तौबा ताईद रब्बानी से हासिल होती है और गुनाह एक जिस्मानी फ़ेल है। जब दिल में नदामत पैदा होती है तो इसे कोई चीज़ नहीं हटा सकती। बुरे काम से नेक काम की तरफ रुजू करना अवाम की तौबा है, क्योंकि गुनाह बुरी चीज़ है और गुनाह से तौबा करके नेकी का इरादा करना अच्छा अमल है, जबकि ख़ास की तौबा एक अच्छे काम से तौबा करके ज़्यादा अच्छे काम का करना है, क्योंकि रास्ते में रुक जाना और आगे ना बढ़ना भी हिजाब है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा राब्ते पर ज़ोर देते थे, क्योंकि फ़कीर की सोबत तर्क कर देने से इंसान पर गलबा नफ्स हो जाता है और साथ रहने से खौफ खुदा और आजिज़ी के सबब इंसान गुनाहों का मुर्तकिब नहीं होता। ख्वास को देखकर इंसान अपनी नदामत के महवर में घूमता रहता है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि तौबा की कबूलियत के लिए ये ज़रूरी नहीं कि फिर कभी वो गुनाह नहीं करेगा, और तौबा करने वाला तौबा के बाद किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए तो भी इसको पहली तौबा का सवाब मिलता है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह हमा वक्त इंसानियत की खिदमत में सूरह रहमान के हवाले से इस पैगाम की तरवीज और इसमें तसलसल पर ज़ोर देते, क्योंकि जब हम दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं तो हिजाब गालिब आ जाता है और हम कोई गलती करने या गुनाह करने के ख्याल से गुम हो जाते हैं और ऐसी गलतियों के मुर्तकिब होते हैं कि हमारे अंदर एहसास तौबा तो क्या, नदामत भी ख़त्म हो जाती है। फ़कीर की सोबत हमारे अंदर अल्लाह के होने के एहसास को ज़िंदा रखती है और हम मादी यानी तारीकी से दूर हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला हमें अपने दोस्त की मुताबियत करने पर तौफ़ीक़ तौबा अता करता है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं और इस निस्बत से हमारे अंदर एहसास की दौलत नुमायाँ होती है और मोहब्बत का गलबा हमें नफ्स की शरारत से महफूज रखता है। नफ्स की ख़तरनाक शरारत तकवे का तकब्बर है और देखने में आया है कि हम चंद अच्छे काम करने के बाद ख़ुद को वली अल्लाह समझ बैठते हैं और नफ्सी जाल में उलझ जाते हैं। ऐसी सूरत में तालिब के लिए ज़रूरी है कि वह हर गुज़रते लम्हे की हिफाजत करे और गफलत का शिकार ना हो। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम लोग रात को सोने से पहले अपने सारे दिन के कामों का जायज़ा लो कि क्या काम किए हैं और कितने गलत किए। फिर फरमाया, कोई एक बुरी आदत तर्क कर दो और फिर इस पर कारबंद हो जाओ ताकि गलतियों से बच जाओ। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ गया और लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि बात समझ में आ जाए। जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद सेंटर पर बहसीयत प्रोड्यूसर काम कर रहा था, दफ्तर में मेरे कमरे का नंबर 011 था। ये वही कमरा था जिसमें कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा तशरीफ़ लाए थे। मेरे एक और साथी प्रोड्यूसर भी मेरे साथ कमरा शेयर करते थे और वो इन दिनों बच्चों के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे। जिस दिन 3 लोगों के साथ मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुफ्तगू कर रहा था और हमारी ये गुफ्तगू इसी कॉल पर ख़त्म हुई कि अपने ऊपर गौर व फिक्र करना भी एक ज़रूरी काम है और कोई एक बुरी आदत तर्क कर देने से क्या मतलब है। मेरे पास बैठे वो दोस्त जब चले गए तो मेरे साथी प्रोड्यूसर के प्रोग्राम की मेज़बान जो वहीं बैठी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी एकदम मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और कहा, मुझे आपकी गुफ्तगू सुनकर बहुत मज़ा आया और मैंने बैठे बैठे अभी फैसला किया है कि मैं ग़ीबत छोड़ दूँगी। मैंने इन्हें समझाया कि ये शायद इतनी जल्दी दावा मुमकिन ना हो। आप पहले 7 रात तक अपने दिन की बातों पर गौर व गौस करें, फिर अल्लाह से यकसुई में दुआ मांगें और इसी ज़ात पाक से मदद तलब करें। गुफ्तगू करने वाली बच्ची की उम्र 18 या 19 साल की होगी और इसका जज्बा और ज़िद देखकर मैं खामोश हो गया। इसने कहा, आप देखें तो सही मैं कैसे इस ग़ीबत पर काबू पाती हूँ। बात ख़त्म हो गई। अभी सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वही बच्ची मेरे साथी प्रोड्यूसर से बहस कर रही थी कि आप मुझे प्रोग्राम से क्यों हटा रही हैं वगैरह। फिर वो प्रोड्यूसर कमरे से बाहर गए तो इस बच्ची ने मेरी तरफ रुख किया और कहा, देखिए ना मेरे साथ किस कदर ज़्यादती हो रही है। ये प्रोड्यूसर भी अजीब हैं, ना बात सुनते हैं ना ही इनका अंदाज़ मेरी समझ में आता है और ऐसे लगता है कि उन्होंने किसी और का इंतखाब कर लेना है और अगर कर लिया है तो मेरे साथ ये मुनाफ़िक़त क्यों, अपने आप को तो ये फ़िरौन समझते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा, आपने 2 दिन पहले मेरे सामने अहद किया था कि आप ग़ीबत नहीं करेंगी और मैंने आपको बारहा समझाया था, इसके लिए आपको अपने ऊपर कड़ी नज़र रखना होगी। फिर आप बदगुमानी का शिकार हैं। ये सारी बातें ठीक नहीं हैं। जब तक आपके नसीब में था आपने किया,
आपने दावा किया सो अब आप अपने फैसले पर कायम रहें। हाँ, ये बात आपने खूब कही कि प्रोड्यूसर फ़िरौन होता है, ये तो मेरे कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। आप ऐसा कीजिए कि अभी आप चली जाएं, मैं बात करूंगा। इसके चले जाने के बाद मैंने बहुत गौर किया और इसी नतीजा पर पहुंचा कि दावा करने और अमली तौर पर किसी काम को करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। कायनात में हर शय मलकियत खुदाबंदी है, लेकिन मजाज में हमें इख्तियार दिया गया है कि किसी अच्छे काम का करना ताईद रब्बानी है, जबकि इस पर तकब्बर आपका अपना नफ्स है। और जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बात फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, ये नुक्ता बहुत लतीफ़ और यही अहम है। बुज़ुर्ग यही फरमाते हैं, इंसान हर काम करने में मुख्तार है, लेकिन इख्तियार करने में वो मजबूर है। जबकि कुरान हकीम में इस मसला से मुतल्लिक़ ये फरमाया गया कि इंसान जो नेक काम करता है अल्लाह की तरफ से होता है, और जो बुरे काम करता है वो इसकी अपनी तरफ से होते हैं। इसका मतलब ये है कि चूँकि इंसान रूह और जिस्म का मजमूआ है, नेक काम इसकी रूहानियत से सादर होते हैं और बुरे काम इसकी नफसानियत से। अब चूँकि इंसान की रूहानियत का मंबा और मस्दर ज़ात हक़ है, इसलिए नेक काम बजा तौर पर हक़ ताला की तरफ से मंसूब हुए और बुरे काम बजा तौर पर इंसान की नफसानियत से मंसूब हुए। और ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ़ अमाल ही निजात का बाहिस नहीं, बल्कि रहमत खुदाबंदी ही असल राज है। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी माल की वजह से निजात नहीं पाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तो फरमाया, मुझे रहमत खुदाबंदी ने पहले ही ढांप लिया है। यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी हक़ ताला की रहमत से निजात पाऊँगा। इससे ज़ाहिर होता है कि अगर मुजाहिदा बंदा का फ़ेल है, लेकिन इसकी निजात का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि सब की निजात हक़ ताला की मसीयत पर मुनहसर है, ना कि मुजाहिदा पर। हक़ ताला ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला हदायत देना चाहता है, इसका सीना इस्लाम के नूर से खोल देता है, और जिसको गुमराह करना चाहता है, इसकी सीना में तंगी और सख्ती पैदा कर देता है। अगर मुजाहिदा वसूल इल्लाह का सबब होता तो शैतान मरदूद ना होता, और अगर मुजाहिदा का तर्क करना मरदूद होने का सबब होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हरगिज़ मकबूल ना होते। बस असल बात अनायत हक़ है, ना कि कसरत मुजाहिदा। जिस पर अनायत हक़ ज़्यादा है वो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब तर होता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पाक पलीत न बंदे हरगिज़ तोड़े रहंदे विच पलीती हूँ, वहदत दे दरिया उछले हिक दिल सही ना कीती हूँ, हिक बुत खाने वासिल होए हिक पढ़ पढ़ रैन मसीती हूँ, फाजिल सुट फजीलत बैठे बाहू इश्क नमाज या नीती हूँ। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।